पुराने ज़माने की बात है। पहाड़ों का बादशाह एक रात आराम की नींद सो रहा था कि उसे ख्वाब में एक बुजुर्ग दिखाई दिए। बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, ए बादशाह, कल सुबह जब सूरज निकले तो घोड़े पर सवार होकर जुनूब की तरफ जाना, फिर उस दुर्रे में घोड़ा डाल देना जो पहाड़ के दरमियान से गुजरता है। ये दुर्रा पहाड़ों की ढलानों पर खत्म होगा। उन ढलानों में गार हैं, यहाँ तुम्हारा घोड़ा अपने आप रुक जाएगा। बस जहाँ घोड़ा रुके वहीं से खुदाई शुरू कर देना। खोदते खोदते तुम्हें एक रास्ता नजर आएगा, उस रास्ते से नीचे उतर जाना। उसके बाद बादशाह ने पूछा, उस रास्ते के आखिर में एक खुली जगह है, यहाँ तुम्हें एक खजाना मिलेगा। उस जगह के ऐन दरमियान पीतल का एक बुत पड़ा है। बुत की उंगली में अंगूठी है। जब तुम उस अंगूठी को छुओगे तो बुत चिल्ला उठेगा। उसकी तरफ ध्यान ना देना और खौफजदा ना होना। बुत की उंगली से अंगूठी उतार कर अपनी उंगली में पहन लेना। ए बुजुर्ग, इस अंगूठी में क्या खूबी है? बादशाह ने सवाल किया। उस अंगूठी की खासियत यह है कि जब तक तुम उसे पहने रहोगे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब उसको उतार कर हाथ में पकड़ लोगे तो एक जिन हाजिर हो जाएगा। ये जिन तुम्हारे कब्जे में होगा और तुम्हारे हर हुक्म की तामील करेगा। अंगूठी को मुंह में रख लोगे तो तुम सबको देख सकोगे, तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। बादशाह की आंख खुल गई तो वो परेशान था। इतना लंबा और इस कदर साफ ख्वाब उसने कभी नहीं देखा था। उसे ख्वाब की हर बात याद थी। ख्वाब या तो खुदा की तरफ से आते हैं या शैतान बहकाता है। बादशाह को डर था कि अगर ख्वाब शैतानी है तो वो बुजुर्ग का कहना मानकर शैतान के चुंगल में फंस जाएगा। ये सोचकर उसने ख्वाब के मुताबिक अमल ना किया, बल्कि उस दिन घोड़े की सवारी भी ना की कि कहीं घोड़ा खुद ब खुद पहाड़ों की तरफ ना चल पड़े। अगली रात बादशाह को फिर वही ख्वाब नजर आया। वही सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग वही बातें दोहरा रहे थे। तीसरी रात भी ऐसा ही हुआ। अब बादशाह को यकीन हो गया कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है, शैतान की तरफ से नहीं। सुबह होते ही वो उठा, घोड़े पर सवार हुआ और जुनूब की तरफ रवाना हो गया। वो तंग दुर्रे में चलता गया। जब ढलानें शुरू हुई तो दोनों तरफ गार भी नजर आने लगे। अचानक एक जगह उसका घोड़ा रुक गया। यही वो जगह है, बादशाह ने सोचा। वो बेलचा साथ लाया था। घोड़े को एक पत्थर से बांधकर वो ठीक उस जगह को खोदने लगा जहां घोड़ा रुक गया था। ज्यादा देर ना गुजरी थी कि लोहे का दरवाजा नजर आया। बादशाह ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। क्या देखता है कि नीचे सीढ़ियां जाती हैं और कहीं अंधेरे में गुम हो जाती हैं। बादशाह ने जेब से मोमबत्ती निकाली और जलाकर नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां बादशाह को एक बल खाते लंबे अंधेरे रास्ते पर ले गईं। रास्ता एक कुशादा गार में खत्म होता था। ये गार पहाड़ के अंदर बहुत दूर तक चला गया था। बादशाह ने देखा कि उसके चारों तरफ सोने के ढेर लगे हुए हैं। उसने खजाने की तरफ कोई तवज्जो ना दी। गार के ऐन दरमियान पीतल का बुत रखा था। उसका कद इंसान के कद के बराबर था। उसके एक हाथ में पीतल की तलवार थी और दूसरा हाथ गार के दहाने की तरफ फैला हुआ था। उसी हाथ की एक उंगली में सोने की अंगूठी थी। बादशाह ने हाथ बढ़ाकर अंगूठी उतारनी चाही तो गार में अजीब सा शोर उठा। बुत यूं चीख रहा था जैसे बुत नहीं इंसान हो। धात के बुत से निकलने वाली आवाजें जब खुले गार की दीवारों से टकराईं तो यूं लगा जैसे फौज दहाड़ रही हो। बादशाह ने पहले तो डर कर हाथ खींच लिया, लेकिन फिर हौसला करके बुत की उंगली से अंगूठी उतार ली। अंगूठी उंगली में पहनने की देर थी कि सारा शोर खत्म हो गया और बुत एक धमाके के साथ औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। गार में मुकम्मल खामोशी छा गई। बादशाह गार से बाहर निकल आया, ताज़ा हुआ और सूरज की रोशनी में आकर उसके होश ठिकाने आए। उसने उंगली से अंगूठी उतारी और हाथ में पकड़ ली। फौरन ही एक लंबा तड़ंगा स्याह जिन सामने खड़ा हुआ और सर झुकाकर बोला, मेरा नाम मैमून है, हुक्म कीजिए। इस गार का तमाम खजाना उठाकर मेरे खजाने में पहुंचा दो। बादशाह ने हुक्म दिया। हुजूर का हुक्म सर आंखों पर। यह कहकर मैमून जिन गायब हो गया। बादशाह ने अंगूठी मुंह में रख ली। अब वो किसी को नजर नहीं आ सकता था। उसने अपना हाथ देखा तो वो नजर न आया। पाँव की तरफ नजर की तो पाँव भी दिखाई ना दिए। उसको तसल्ली हो गई कि ख्वाब वाले बुजुर्ग ने जो कुछ कहा था वो दुरुस्त था। उसने अंगूठी दोबारा उंगली में पहन ली और घोड़े पर सवार होकर महल में वापस आ गया। अंगूठी का राज बादशाह ने किसी को नहीं बताया, अपने 3 बेटों से भी छुपाए रखा। खुद भी बिला वजह अंगूठी को इस्तेमाल नहीं करता था। कई बरस गुजर गए। बादशाह बूढ़ा हो गया और एक दिन बीमार होकर बिस्तर पर लेट गया। जिंदगी की कोई उम्मीद ना रही तो उसने बड़े बेटे को बुलाया और उससे कहा, बेटा, तुम मेरे तख्तो ताज के वारिस हो, मेरी आधी दौलत भी तुम्हारी है। ये सुनकर बड़ा बेटा बेहद खुश हुआ। अब बादशाह ने मंझले बेटे को बुलाया और बोला, बेटा, बाकी दौलत तुम्हारी है, खुश रहो। मंझला बेटा भी बहुत खुश हुआ। बादशाह के तीसरे बेटे का नाम अली रजा था। उसने बाप का फैसला सुना तो सीधा उसके पास आया और बोला, अब्बा जान, आपने ये क्या किया? आपको अपना तीसरा बेटा याद नहीं रहा? आपने मुझे बिल्कुल भुला दिया। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें नहीं भुलाया। तुम्हारा हिस्सा मेरी सारी सल्तनत से बड़ा है। इसमें शक नहीं कि मुझे तुम्हारे बड़े भाई भी प्यारे हैं, मगर तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हो।
लेकिन ये राज राजी रहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये कहकर बादशाह ने जादू की अंगूठी अली रजा को दे दी और उसकी तमाम खूबियां भी उसे समझा दी। इस वाक़े के कुछ दिन बाद बादशाह अल्लाह को प्यारा हो गया और बड़ा बेटा तख्त पर बैठा। तीनों भाई मिलजुल कर हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। उन्हें एक दूसरे से दुश्मनी या हसद न था। अली रजा ने एक आध बार जादू की अंगूठी को आजमाया। उसमें वाकई वो खूबियां थी जो बाप ने बताई थीं। फिर उसे अंगूठी इस्तेमाल करने का ख्याल ही ना आया, क्योंकि उसे ज्यादा दौलत की हवस ना थी। उसकी तमाम जरूरियात अच्छी तरह पूरी हो रही थीं। एक दिन अली रजा को अचानक एहसास हुआ कि उसका बड़ा भाई कुछ परेशान है। उसने पूछा, क्या बात है भाईजान, आप चुपचाप से क्यों हैं? क्या कोई खास बात है? हमारा मुल्क सख्त खतरे में है, बस यही फिक्र दिन रात मुझे खाई जा रही है। कैसा खतरा भाईजान? अली ने पूछा। बादशाह ने कहा, तुम जानते हो कि हमारी सल्तनत के हमसाये में जिस बादशाह की सल्तनत है वो बहुत लालची और हरीस है। उसने हजारों की तादाद में फौज जमा कर ली है और हम पर शुमाली सरहद से हमला करने की सोच रहा है। अली हंसा और बोला, भाईजान बस इतनी सी बात, आप मुझे 10 मिनट की मोहलत दें, मैं अभी उस बादशाह को जंजीरों में जकड़कर आपके सामने पेश करता हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में गया और अंगूठी उंगली में से उतार कर हाथ में पकड़ ली। उसी वक्त मैमून जिन हाजिर हो गया। अली ने हुक्म दिया, पड़ोस की सल्तनत के बादशाह को पकड़कर हमारे महल में ले आओ। एक लम्हे बाद बादशाह महल में मौजूद था। अली बादशाह को लेकर दरबार में गया और उससे कहा, फौरन मेरे भाई के कदमों में गिरकर माफी मांगो। बड़े भाई के होश उड़ गए। वो समझ नहीं सका कि दुश्मन आप ही आप उसके पास कैसे चला आया। कुछ देर तो उसके मुंह से कुछ न निकला। फिर वो संभल कर बोला, ए बादशाह, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे मुल्क पर चढ़ाई करने के मंसूबे बना रहा है? तेरा अपना ही मुल्क बहुत बड़ा है, फिर मेरे मुल्क को क्यों लेना चाहता है? बादशाह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे मालूम ना था कि आपके कब्जे में जिन है और उससे आप सब कुछ करवा सकते हैं। फिर उसने माफी मांगी और कहा, अगर आप मुझे आजाद कर दें तो मैं सारी उम्र आपका गुलाम रहूंगा। जाओ, तुम आजाद हो। अली के भाई ने कहा और गुलामों को इशारा किया कि वो बादशाह की जंजीरें खोल दें, लेकिन उनसे जंजीरें नहीं खुली। उन्होंने जंजीरें तोड़ने की बहुत कोशिश की मगर बेकार। आखिर कैदी बादशाह ने कहा, ये जंजीरें वही खोल सकता है जिसने मुझको बांधा है। इतने में अली भी आ पहुंचा। उसके हाथ लगाते ही सारी जंजीरें गायब हो गई। अली ने कहा, अब आप जहां चाहें जा सकते हैं, लेकिन अपना वादा ना भूलिएगा। बादशाह ने कहा, आप जानते हैं मेरा मुल्क यहाँ से 3 महीने की दूरी पर है। घोड़े पर सवार होकर 3 महीने भागता रहूं तब कहीं पहुंच सकूंगा। इस अरसे में मुझे मुर्दा समझकर कोई और तख्त पर बिठा दिया जाएगा। ये सुनकर बादशाह अली की तरफ मुतवज्जह हुआ और कहा, अली मेरे भाई, तुम ही इसको लाए थे, अब तुम ही इसे पहुंचा कर आओ। अली बादशाह को लेकर अपने कमरे में गया, उंगली से अंगूठी उतारी और जिनको हुक्म दिया कि बादशाह को उसके मुल्क में पहुंचा दो। उस वक्त तक अली के दोनों भाइयों को पता चल चुका था कि छोटे भाई के पास जादू की ताकत है और वो उसके बलबूते पर जो चाहे कर सकता है। दोनों भाई अली रजा से डरने लगे। एक दिन बादशाह ने मंझले भाई से कहा, हमें इस राज को मालूम करना चाहिए कि अली के पास कौन सी जादू की ताकत है। मंझले ने जवाब दिया, आज हम एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम करते हैं। रियाया से कह दीजिए कि पड़ोस के बादशाह के हमले का खतरा टल गया है, इसलिए मुल्क भर में जश्न मनाया जाए। दूसरे दिन महल में बहुत बड़े जश्न का इंतजाम किया गया। तरह तरह के खाने पकवा कर बड़ी बड़ी सीनियों में सजा दिए गए। दस्तरखान पर 5 मेहमानों के बैठने की जगह थी। जाफरानी पुलाव से भरे हुए बड़े बड़े तबाक चुने गए। थोड़े थोड़े फासले पर सालिम दुम्बे भून कर रख दिए गए। नरगिसी कोफ्ते, शामी कबाब, सीख कबाब, मुर्ग, किस्म किस्म के अचार, मुरब्बे, चटनियाँ और मिठाइयाँ। गरज कौन सी नेमत थी जो वहाँ नहीं थी। जब सब लोग खा रहे थे तो मंझले भाई ने छोटे भाई अली से कहा, काश दस्तरखान पर बगदाद के लीमू भी होते, बस उनकी कमी रह गई है। गोश्त लीमू के बगैर मजा नहीं देता, पर लीमू हो तो बगदाद के। ये कौन सी बड़ी बात है, अभी हाजिर करता हूँ। ये कहकर अली ने बिला सोचे समझे उंगली से अंगूठी उतारी। उसी वक्त मैमून हाजिर हो गया। अली ने उससे कहा, अभी इसी वक्त 1 दर्जन ताज़ा बगदादी लीमू पेश करो। 1 मिनट गुजरा था कि बगदाद के ताज़ा लीमू प्लेट में रखे हुए सामने आ गए। बड़े और मंझले भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दम बखुद रह गए। रात को जब मेहमान चले गए तो दोनों भाई इकट्ठे बैठकर अली रजा से छुटकारा हासिल करने की तजवीज़ें सोचने लगे। अली की एक खास कनीज छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। वो भागी भागी अली के पास गई और सारा किस्सा कह सुनाया। अगर ये बात है तो मैं भाइयों के पास नहीं रहूंगा। अली ने फैसला किया और उसी रोज घर छोड़कर निकल खड़ा हुआ। रास्ते में उसने अंगूठी उतारकर हाथ में ली और जिन आया तो उससे कहा, मुझे ये बताओ कि दुनिया का सबसे हसीन मुल्क कौन सा है? जजीराए कम्फर जो बहराए कुलजुम में है। मैमून ने जवाब दिया। दुनिया में सबसे हसीन लड़की कौन है? अली ने पूछा। शहजादी फातिमा, ये जजीरा कम्फर के बादशाह की बेटी है। उसका रंग गोरा, होंठ सुर्ख और बाल स्याह है। उस जैसी खूबसूरत लड़की दुनिया जहान में नहीं।
तो फिर मुझे जजीराए कम्फर ले चलो, अली ने हुक्म दिया। जिन उसी वक्त उसको जजीराए कम्फर की तरफ ले उड़ा। रास्ते में वो नदियां, पहाड़ों और वादियों पर से गुजरे, फिर समंदर के साहिल के साथ साथ चलते रहे। आखिर जजीरा कम्फर में पहुंच गए। जजीरा क्या था? एक खूबसूरत बाग था। जिधर देखो फूल ही फूल थे, जिनकी खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। नीले समंदर ने जजीरे को चारों तरफ से घेर रखा था। जजीरे में एक शहर भी था। उसकी सफेद रंग की इमारतें सूरज की रोशनी में बहुत भली लगती थी। शहर के एक सिरे पर बहुत बड़ा शाही महल था। यहाँ पहुंचकर अली ने अंगूठी मुंह में रख ली। अब वो किसी को दिखाई नहीं देता था। वो बड़ी आसानी से महल में दाखिल हो गया और बाग में सैर करने लगा। इतने में शहजादी फातिमा एक जगह बैठी नजर आई। उसके साथ उसकी कनीजें भी थीं। कनीज का नाम था सलवा। अली गौर से फातिमा को देखने लगा। फातिमा सचमुच बेहद खूबसूरत थी। ऐसी हसीन लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। अगले दिन अली ने शहजादों का सा लिबास पहना और एक खूबसूरत घोड़े पर सवार होकर महल में गया। उसने बादशाह को बताया कि वो एक मुल्क का शहजादा है जो यहाँ से बहुत दूर है। फिर उसने अपने आने का मकसद बयान किया। मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मैं आपकी बेटी फातिमा से शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। बादशाह हंसा और बोला, तुम जैसे पागल पहले भी आ चुके हैं। वो भी बादशाहों और वजीरों के बेटे थे, लेकिन शहजादी फातिमा को मनाना आसान नहीं। उसने कसम खा रखी है कि मैं सिर्फ उस शख्स से ब्याह करूंगी जो मेरे लिए बगदाद से लीमू, मिस्र से आम और मदीने से खजूरें लेकर आएगा। ये सब चीजें एक ही मौसम में मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा, शहजादे ने कहा, कल ही नीमू, आम और खजूरें हाजिर कर दूंगा। अगले दिन अली फिर महल में गया। 3 गुलाम उसके पीछे पीछे सरों पर ख्वान उठाए हुए आ रहे थे। एक ख्वान में बगदाद के लीमू थे, दूसरे में मिस्र के आम और तीसरे में मदीने की खजूरें। बादशाह ये तोहफे देखकर बहुत खुश हुआ और हुक्म दिया कि शादी की रस्म आज ही अदा हो जाए। लेकिन शहजादी फातिमा के गुस्से की इंतहा ना थी। उसकी स्याह आंखें और ज्यादा स्याह हो गईं, होंठ पीले पड़ गए। असल में वो शादी ही नहीं करना चाहती थी। ये 3 शर्तें तो उसने इसलिए रखी थी कि उन्हें ना कोई पूरा कर सकेगा ना शादी होगी। वो जानती थी कि ये शर्तें जादू के जरिए पूरी हुई हैं, मगर शर्तें पूरी हो चुकी थीं, इसलिए शादी के लिए हाँ कहना जरूरी था। उसी दिन अली की शहजादी से शादी हो गई, लेकिन शहजादी को अपने शोहर से सख्त नफरत थी। शोहर ही से क्या, वो तो दुनिया भर के मर्दों से नफरत करती थी। उसने दिल ही दिल में कसम खाई कि वो सुराग लगाकर रहेगी कि अली ने ये चीजें कैसे हासिल की। वो दिन रात खोज में लगी रहती। अली से मुश्किल कामों की फरमाइश करती, दुनिया भर की कीमती चीजें मांगती। कभी अरब के बेहतरीन घोड़े मांग रही है, कभी दमिश्क का रेशम, कभी हिंदुस्तान के मोती। अली सब चीजें मुहैया कर देता, मगर हमेशा एहतियात करता। जब कभी मैमून को बुलाकर कोई हुक्म देना होता तो वो अपने कमरे में चला जाता और कुंडी लगाकर उससे बात करता। लेकिन एक दिन वो अपने कमरे की कुंडी लगाना भूल गया। सिर्फ दरवाजा बंद था। फातिमा ने थोड़ा सा दरवाजा खोल दिया और जब अली ने अंगूठी उतारी और जिनको बुलाया तो वो चुपचाप देखती रही। रात को जब अली गहरी नींद सो गया तो फातिमा ने अंगूठी उसकी उंगली से उतार ली। फौरन ही मैमून जिन सामने आ खड़ा हुआ। शहजादी ने अली की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस आदमी को वहां छोड़कर आओ जहां से ये आया है। मैमून कुछ झिझका। उसे अली से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो तो उसका गुलाम था जिसके पास अंगूठी हो। वो अली को उठाकर उसी तरह दरियाओं, पहाड़ों और वादियों पर से उड़ता हुआ उसे उसके महल में छोड़ आया। अली की जब आंख खुली तो उसने देखा कि ये तो उसी का महल है और उसके हाथ में अंगूठी भी नहीं है। भाई उसके साथ बहुत मोहब्बत से पेश आए। आखिर भाई थे। उनका ख्याल था कि उन्होंने अपने छोटे भाई के साथ ज्यादती की है। उन्होंने कहा कि जजीरा कम्फर को भूल जाओ और हमारे पास आराम से रहो। मैं अपनी अंगूठी हासिल करके रहूंगा। वो मुझे मेरे बाप ने दी थी। अली ने कहा, मैं उसे शहजादी के पास नहीं रहने दूंगा। वो जितनी खूबसूरत है उतनी ही दिल की खोटी है। दूसरे दिन वो घोड़े पर सवार होकर जजीरा कम्फर की तरफ चल दिया। 3 महीने बराबर चलता रहा, तब समंदर के साहिल पर पहुंचा। वहां जाकर बहरी जहाज में सवार हो गया। 3 माह के समंदरी सफर करने के बाद नहर सवेज में पहुंचा और वहां से बहराए कुलजुम में पहुंच गया। जब वो नहर सवेज के किनारे पर था तो उसे जजीरा कम्फर की खबरें मिली। उसने सुना कि शहजादी फातिमा अपने बाप को कत्ल करके तख्त पर बैठ गई है और मुल्क में किसी मर्द को दाखिल होने की इजाजत नहीं। अली को ये इत्तला मिली तो उसने अंदाजा लगाया कि शहजादी उसकी वापसी से खौफजदा है। तभी जहाज़ों की तलाशी ली जाती है। वो एक जहाज के कप्तान से मिला जो गरम मसाला लेकर कम्फर जाया करता था। उसको अशरफियां देकर राजी किया कि वो उसके जहाज में औरत बनकर सफर करेगा। इस तरह अली बुर्का पहनकर जजीरा कम्फर के साहिल पर उतरा और एक सराय में रहने लगा। उसको जल्द ही अंदाजा हो गया कि रियाया शहजादी को पसंद नहीं करती। वो जालिम और फिजूल खर्च थी। मुल्क के हालात बहुत खराब हो चुके थे। लोग मुस्कुराकर बात करना भूल गए थे। एक रोज अली महल के दरवाजे के पास खड़ा था कि उसे कनीज सलवा बाहर निकलती दिखाई दी। सलवा फातिमा की खास मुलाजिमा थी। अली उसके पीछे पीछे चलने लगा।
جب وہ محل سے کافی دور آ گئے تو علی نے برقع اتار کر پھینکا اور سلوہ سے کہا، میں علی ہوں، تمہاری شہزادی کا شوہر۔ سلوہ حیرانی سے چیخی، خدا کا شکر ہے کہ آپ آ گئے، محل کے حالات بے حد خراب ہیں۔ سلوہ، تمہیں میری مدد کرنا ہوگی، میں جو کچھ کر سکتی ہوں ضرور کروں گی، سلوہ نے یقین دلایا۔ تو پھر میں جو کہوں وہ کرو، تم بیمار بن کر اپنی مالکن کے کمرے میں لیٹ جانا اور خوب توبہ تلہ کرنا، شہزادی پوچھے تو کہنا کہ بغداد کے تازہ لیمو ہوں تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ سلوہ الٹے پاؤں محل میں گئی، شہزادی اس وقت اپنے کمرے میں ہی تھی۔ سلوہ سینے پرونے کا کام لے کر شہزادی کے پاس بیٹھ گئی، پھر تھوڑی دیر بعد دل پر ہاتھ رکھ کر ہائے ہائے کرنے لگی۔ شہزادی نے اس کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور ایک غلام سے کہا کہ فوراً طبیب کو بلا کر لاؤ، لیکن سلوہ نے اسے روک دیا اور کراہتے ہوئے کہا، میرا ایک ہی علاج ہے شہزادی صاحبہ۔ وہ کیا؟ بغداد کے تازہ لیمو۔ یہ سن کر شہزادی نے کہا، آنکھیں بند کرو، جب تک میں نہ کہوں مت کھولنا، ورنہ نیمو نہیں ملیں گے۔ سلوہ نے جھوٹ موٹ آنکھیں بند کر لی۔ شہزادی نے الماری میں سے ایک چھوٹی سی سیڑھی نکالی، اسے دیوار پر لگا کر اوپر چڑھی اور کمرے کے دروازے پر بنے ہوئے تاکچے میں سے سونے کا ڈبہ نکال لیا۔ ڈبے میں ہاتھی دانت کی ڈبیا تھی اور اس میں جادو کی انگوٹھی۔ جو ہی شہزادی نے انگوٹھی نکالی، میمون جن سامنے آ گیا۔ حکم کی دیر تھی کہ بغدادی لیمو آ گئے۔ سلوہ اپنی لمبی لمبی پلکوں میں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اب جو شہزادی لیمو لے کر اس کے پاس آئی تو اس نے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ شہزادی نے آواز دی تو اس نے آنکھیں کھول دی اور لیمو دیکھ کر خوشی سے چیخ اٹھی۔ اگلے دن سلوہ علی سے ملی اور اسے سارا حال کہہ سنایا۔ علی نے کہا، انگوٹھی میرے پاس لے آؤ۔ سلوہ موقع کی تلاش میں رہنے لگی۔ ایک دن شہزادی تھوڑی دیر کے لیے باہر گئی تو سلوہ نے الماری میں سے سیڑھی نکالی، اسے دیوار پر لگایا اور تاکچے میں سے سونے کا ڈبہ اتار لیا۔ پھر ڈبہ کھول کر جلدی جلدی انگوٹھی پہن لی اور علی کے پاس پہنچی۔ علی نے انگوٹھی لے لی اور سلوہ سے کہا، جلدی سے محل میں چلی جاؤ اور یوں ظاہر کرو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ سلوہ چلی گئی تو علی نے میمون کو بلایا اور شہزادوں جیسا لباس پہنا، پھر انگوٹھی منہ میں رکھ لی اور نظروں سے اوجھل ہو کر محل میں داخل ہو گیا۔ محل میں جا کر اس نے انگوٹھی انگلی میں پہن لی اور شہزادی کے کمرے میں چلا گیا۔ السلام علیکم، علی نے شہزادی سے کہا۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ شہزادی ہکا بکا رہ گئی اور چیخ کر بولی، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، مجھے چین سے رہنے دو۔ یہ ملک میرا ہے، تمہارے باپ نے مجھے اس کا وارث بنایا تھا، اب وہ مر چکے ہیں، اس لیے میں تخت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شہزادی پتھرا کر رہ گئی، تھوڑی دیر کچھ سوچتی رہی، پھر دوڑ کر الماری میں سے سیڑھی نکال لائی اور تاکچے میں سے سونے کا ڈبہ اتارا۔ ڈبہ کھول کر ہاتھی دانت کی ڈبیا نکالی، اسے کھول کر دیکھا تو انگوٹھی غائب تھی۔ علی نے اپنا ہاتھ شہزادی کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ رہی انگوٹھی میرے ہاتھ میں۔ شہزادی غصے سے چیختی چلاتی باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ نوکروں اور پہرے داروں کو بلانا چاہتی تھی، مگر علی نے اس کا راستہ روک لیا اور کہا، نوکروں کو بلانے سے کیا فائدہ؟ تمہاری فوج کے ایک ایک سپاہی کے سامنے میں ہزار ہزار سپاہی کھڑے کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے انگوٹھی انگلی میں سے اتار لی۔ میمون اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے جن سے پوچھا، بتاؤ ہم اس شہزادی کے ساتھ کیا سلوک کریں جس کا چہرہ سفید ہے اور دل کالا؟ مالک، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں صرف حکم ماننا جانتا ہوں، جن نے جواب دیا۔ میں اسے جان سے نہیں ماروں گا کیونکہ یہ میری بیوی ہے، علی نے کہا، لیکن میں اسے آزاد بھی نہیں چھوڑوں گا کیونکہ یہ جادو کی انگوٹھی کے بارے میں جانتی ہے۔ میمون خاموش کھڑا حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ علی نے کہا، میمون، شہزادی کو اٹھا کر اس غار میں لے جاؤ جہاں سے میرے ابا جان کو یہ انگوٹھی ملی تھی۔ اسے وہاں لے جا کر سلا دو جہاں پیتل کا بت پڑا تھا۔ یہ وہاں 1000 برس تک سوئی رہے گی، یہی اس کی سزا ہے۔ جن شہزادی کو لے کر اسی وقت غائب ہو گیا۔ علی نے انگوٹھی دوبارہ انگلی میں پہن لی۔ اس کے بعد وہ جزیرہ کمفر پر حکومت کرنے لگا۔ رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ اس نے شہزادی کی کنیز سلوہ سے شادی کر لی اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں